क्या दोस्त? अभिषेक वर्मा, वर्मा जी कहाँ से हैं आप? यूपी बस्ती। लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। मैं 3 साल से यहाँ मुखर्जी में तैयारी कर रहा हूँ स्टडी। और इस लाइब्रेरी की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसका इन्वायरमेंट स्टूडेंट को हर तरह से बेनिफिशियल है। स्पेस, चेयर्स और ऊपर डिस्कशन रूम और लाइब्रेरी के ओनर और जो यहाँ का मैनेजमेंट है सब बेस्ट है एकदम। हो रही थी। मैं भी देखता हूँ, वो मेरे पड़ोसी भी हैं अमित पढ़ाना। ये बताओ, ये आप क्या पढ़ रहे थे और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी सीपीओ कर रहा हूँ सर। थार लेने के चक्कर में हैं क्या आप? था तो नहीं, पर कर लेंगे। अखबार देता हूँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वाईफाई वगैरह, ये सच में देते हैं या केवल हवा हवा बोल देते हैं हवा हवा में? नहीं भाई, यहाँ पे तो हवाबाजी है नहीं। यहाँ पे तो है नहीं या है? हवाबाजी नहीं है, बाकी सारी चीज़ है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे और कई अन्य नए प्लेटफॉर्म पे कई चीज़ें अच्छी तरह से मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस को लेकर कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं? दिल्ली पुलिस करो जी। वर्दी चाहिए है? वर्दी चाहिए। पूरी जान लगा रखी है हाँ इसकी। जी। ये सपना कब ख्याल आया, चलो ये सपना पूरा करते हैं, वर्दी लेते हैं? ये सपना जी भाई आए हैं। बोल दो ये दो। हाँ जी सर। अच्छा, 2 दिन का क्या अनुभव है? लाइब्रेरी वाला कभी बच्चों को डांटता तो नहीं है? नहीं सर, वो लाइब्रेरी वाले तो बहुत अच्छे भैया, वो तो उनको बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मेरे को। कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है आपने? हाँ, सीपीओ को दिया भाई। सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं? थार लेने के चक्कर में तो नहीं है? आदित्य रंजन सर ने बोला था। नहीं, था रहे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की? नहीं, एक्चुअली मेरा डिप्लोमा चल रहा है, मैं उसमें अपना कर रही हूँ। लाइब्रेरी का मेन मोटिव होता है कि यू कैन गेट अ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन स्टडी पीसफुली एंड दैट आई एम गेटिंग हियर एब्सोल्युटली। मैं पहले जॉब करती थी प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट में थी, लेकिन मैं वहाँ से छोड़ के मेरा इंटरेस्ट इस साइड में ही था, तो मैं अपनी जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं लाइब्रेरी के भी। आज हम फिर से एक लाइब्रेरी में आए हैं, इसका नाम है स्काईलाइन लाइब्रेरी। कुछ दिन पहले ही ये खुला है और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी हम थोड़ा लेट आए हैं, उससे पहले ही कुछ स्टूडेंट अपनी ऑफलाइन क्लास में चले गए हैं, कुछ थोड़ा सा नीचे चले गए हैं अपने पीजी या रूम पे, और कुछ अभी अंदर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। ये लाइब्रेरी बड़ा है, अभी ही खुला है, कुछ स्टूडेंट अंदर पढ़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 28 मई को प्रीलिम्स भी है और 14 मई को भी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है। उसके अलावा और जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ रहे हैं। जानने की कोशिश ये करेंगे किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आएंगे, आ जाइए। हम बिल्कुल अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं। आप अगर यहाँ से अगर सामने तक देखेंगे तो अब तक का मुझे ये शायद सबसे बड़ा लाइब्रेरी लग रहा है मुखर्जी नगर में। हम बहुत सारी लाइब्रेरियों में गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? दीप्ति। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर। अच्छा, इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं? अभी मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, अभी नया खुला है, 2 दिन पहले किया। तो क्या आपने स्पेशली इसलिए ज्वाइन किया है, ये बिल्कुल नया खुला है? नहीं, यहाँ पे काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट और मुझे देखने में भी अच्छा लगा और वाइब्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था। लड़कियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी की? यूपीएससी। कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है आपने? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है 24 में। 28 मई वाला नहीं देंगे आप? 2023 वाला? नहीं, अभी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वाला दूँगी। यूपीएससी की तैयारी करने का ख्याल क्यों आया? बहुत सारी जॉब है, या तो आप बिजनेस कर सकते थे, करोड़ों रुपए कमाते, उसमें आप एक्टर बन सकते थे। नहीं, एक्चुअल में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं पहले जॉब करती थी प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट में थी, लेकिन मैं वहाँ से छोड़ के मेरा इंटरेस्ट इस साइड में ही था, तो मैं अपनी जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। वैकल्पिक विषय क्या आपका? मेरा फिलोसफी। तो यही आपने क्यों लिया है? बहुत सारी फ्रेंड देखता हूँ मुखर्जी नगर में तो हिंदी साहित्य लेते हैं, विकास दुबे कीर्ति सर के। एक्चुअली मेरा मीडियम भी इंग्लिश है और मेरा बैकग्राउंड मतलब ग्रेजुएशन बीटेक है, और मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का वो ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने 2-3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए, उसके बाद मुझे फिलोसफी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने वो लिया है। आजकल देखा जा रहा है जो भी यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है उसमें इंजीनियरिंग वाले ही बाजी मार रहे हैं और लड़कियां ही टॉपर बन रही हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी टॉप करने वाली हूँ आने वाले टाइम में? होप तो यही है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इधर और भी स्टूडेंट हैं और ये दोस्तों लाइब्रेरी बिल्कुल नया खुला है। लगभग हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका नाम क्या है? श्वेता। आप कहाँ से हैं? रांची जाती। कब आए थे मुखर्जी नगर आप? 6 अराउंड 6-7 मंथ्स बिफोर। स्काईलाइन लाइब्रेरी में
आप क्यों आते हैं? ये नया खुला है इसलिए या फिर सबसे अलग आपको इसमें कुछ दिखा है? लाइब्रेरी का मेन मोटिव होता है कि यू कैन गेट अ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन स्टडी पीसफुली एंड दैट आई एम गेटिंग हियर एब्सोल्युटली। सो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? यस। कोई अटेम्प्ट वगैरह भी आपने दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 28 में। आपने वैकल्पिक विषय क्या लिया है? सोशियोलॉजी। ये क्यों लिया है? पहले से ही आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है या फिर? हाँ, प्रोफेशनली आई एम अ डाइटिशियन बट मेरी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में थी नहीं, तो आई हैव टू चूज़ एंड विथ कैलकुलेटिव स्टेप्स आई थॉट दैट सोशियोलॉजी हैज़ अ बेटर सब्जेक्ट जिसमें मेरी इंक्लिनेशन है, सो आई फाउंड इट नाइस। आपको बनना क्या पसंद है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस? IFS, फॉरेन सर्विस। मूवी वगैरह में देखा था या पहले से ही किसी ने बताया था? नहीं, इंक्लिनेशन फैमिली में थी सर्विसेज की तरफ, बट व्हेन आई सॉ माय इंक्लिनेशन आई गॉट इंक्लाइंड टू फॉरेन सर्विस मोर। कई इधर लड़कियां आपको देश भर की देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्या लड़कियां यहाँ पे जब आती हैं तो कोई दिक्कत होती है सच में? नो, इट्स आपके तो मतलब आपके ऊपर है हाउ ग्रेसफुली यू हैंडल योर सिचुएशन एंड योर सेल्फ एंड योर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग व्हेन यू गो अवे फ्रॉम योर होम। सो थिंग्स आर डिसेंट, स्टडी हार्ड, बी रिबेलियस फॉर योर गोल्स, यू विल सक्सेस। थैंक यू। आपका नाम क्या है? निकिता। आप कहाँ से हैं निकिता? मुरादाबाद यूपी। मुखर्जी नगर कब आए थे आप? हो गया थोड़ा टाइम, 6-7 मंथ्स। अच्छा, इस लाइब्रेरी में आप कब आए? अभी ही खुला है, कुछ दिन पहले शायद ये। अभी 5-6 डेज़ पहले। ये लाइब्रेरी क्या अच्छा है? स्टडी अच्छे से हो पा रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे और काफ़ी शांत है। मम्मी पापा की कभी याद नहीं आती यहाँ से? आती है बट आदत हो चुकी है थोड़ी। क्या कहना चाहेंगे उनको? अच्छे से स्टडी हो पा रही है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से हो रही है। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की? नहीं, एक्चुअली मेरा डिप्लोमा चल रहा है, मैं उसमें अपना कर रही हूँ। मुखर्जी नगर में ही है ऐसा कोई कोचिंग है जो डिप्लोमा वगैरह कराते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं, बट मैं मेरा अलग चल रहा है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का, तो फिर मुझे पढ़ना होता है, तो इस वजह से। सेल्फ स्टडी करनी होती है। हाँ। ठीक है, ओके। एक दोस्त इधर भी हैं, आपका नाम क्या है? तुषार। कितने घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? 12 आवर्स। न्यूज़पेपर वगैरह भी लाइब्रेरी से मिलता है आपको? हाँ जी। कौन कौन सा? द हिंदू, दैनिक जागरण, जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला। अमर उजाला। ठीक है, कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं आप यहाँ पे डेली? 12 आवर्स। ठीक है, ओके। आगे चलेंगे, और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये स्काई लाइन लाइब्रेरी है दोस्तों, और कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई थी। भारती सर और विवेक सर स्वयं यहाँ पे आए थे। आपका नाम क्या है भैया? नीतीश कुमार। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, खाना नहीं खाया आज? नीतीश कुमार। नीतीश जी कौन से सर की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन? मैं भाई रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। रीजनिंग, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी भाई। कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है आपने? हाँ, CPO को दिया भाई। सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं? थार लेने के चक्कर में तो नहीं है? आदित्य रंजन सर ने बोला था। नहीं, थार है हमारे। थार है, ठीक है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? गाजीबाद, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर? गाजीबाद, गाजीबाद, गाजियाबाद, उत्तर अच्छा। प्रदेश। एक मूवी भी आई थी जिला गाजियाबाद वाली, है ना? हाँ। तो ये बताइए कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होती लाइब्रेरी? नहीं, लाइब्रेरी का माहौल बहुत बढ़िया है, सीट बहुत कम्फर्ट है, न्यूज़पेपर भी दोनों ही अवेलेबल हो जाते हैं, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर मिलते हैं। बाकी लाइट वाइट AC वेसी सब एकदम बेस्ट है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है आपका? 11 अगस्त 1993 को शनिवार था, तो 11 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा? ये कैसे पता चलेगा? भाई निकालना पड़ा निकालने है हैं। फॉर्मूले। अच्छा अच्छा, कौन से सर से रीजनिंग पढ़ रहे थे आप? मैंने पढ़ी भाई GS धनखड़ से। अच्छा, जब ये पता चल रहा है तो हमें भी बताना है ना, तब तक मैं पूछ के आता हूँ ठीक है भाई। दूसरे दोस्तों से। यहाँ पे कुछ भाई हैं, ये इनकी स्माइल देखो कितनी खतरनाक है, स्मार्ट भी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम नाम है आपका? शुभम, शुभम बढ़ाना। शुभम। हाँ जी। राइटिंग आपकी बड़ा अच्छी है। हाँ जी, राइटिंग अच्छी है। लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? लाइब्रेरी सर 2 दिन हुए सर मेरे को। क्यों बोल दो ये 2 दिन? हाँ जी सर। अच्छा, 2 दिन का क्या अनुभव है? लाइब्रेरी वाला कभी बच्चों को डांटता तो नहीं है? नहीं सर, वो लाइब्रेरी वाले तो बहुत अच्छे भैया, वो तो उनको बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, हाँ मतलब पक्की दोस्ती हो गई आपकी 2 दिन में? नहीं, दोस्ती नहीं है, पर अच्छा बिहेवियर है। जैसे और लाइब्रेरी वाले रहते हैं कि फीस देनी, मतलब वो टॉन्ट मारते हैं, ऐसे नहीं भाई, मतलब सही है। ये नहीं मारते? हाँ, ये नहीं मारते, मतलब हम पहले देते थे, अभी फीस दी नहीं है, पर 2 दिन हुए। कौन से एग्जाम की तैयारी करने आए हैं? दिल्ली पुलिस कर रहा हूँ जी। वर्दी चाहिए है? वर्दी चाहिए। पूरी जान लगा रखी है हाँ इसकी। जी। ये सपना कब ख्याल आया, चलो ये सपना पूरा करते हैं, वर्दी लेते हैं? ये सपना जी, भाई आए हैं UPSC के लिए, उन्होंने बताया था कि वहाँ चला जाए, कि वहाँ पे
मैं अपने फरीदाबाद में लेता था कोचिंग, वहाँ से इतनी मतलब गाइडेंस नहीं मिली अच्छी, तो मुखर्जी नगर आके थोड़ा मतलब पता लगा सही है। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आपको वर्दी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों एक भैया हैं, आपका नाम क्या है? नितिन तोमर भाई। तोमर जी, आप कहाँ से हैं? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। बागपत बड़ौद शामली वाला है ना? हाँ जी हाँ जी। कब आई थी इधर आप? मैं ऐसा 3-4 महीने हो लिया मुखर्जी नगर में, लेकिन लाइब्रेरी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन करी भाई। इसको लगभग खुले भी 4-5 दिन हुए हैं, है ना? हाँ, तो क्या लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी वाले ये दावा कर देते हैं कि मैं अखबार देता हूँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, वाईफाई वगैरह, ये सच में देते हैं या केवल हवा हवा बोल देते हैं? हवा हवा में नहीं भाई, यहाँ पे तो हवाबाजी है नहीं। यहाँ पे तो है नहीं है? हवाबाजी नहीं है, बाकी सारी चीज़ है, यानी न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ मिले। और सबसे सही बात यह है कि मतलब मुखर्जी नगर में कंजस्टेड एरिया सा है, तो अवेलेबल नहीं हो पाता स्पेस इतना, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत काफ़ी ओपनिंग से में है सीट वगैरह, और खुला खुला सा महसूस हुआ पढ़ने में। अच्छा, आप कौन से सर से पढ़ रहे थे अभी? मैं उसका क्या नाम, राशिद सर से बैंकिंग की तैयारी कर रहा भाई, तो उसकी ऑनलाइन ही आप तैयारी करते हैं? ऑनलाइन ही कर रहा भाई, ऑफलाइन नहीं जाते? ऑफलाइन नहीं जाता। ऑनलाइन पढ़ने में क्या फ़ायदा होता है? टाइम बचता है, पैसा बचता है, फीस कम लगती है? फीस वगैरह तो चलो एक दूसरी बात है, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम का बचत हो जाए, जैसे अगर क्लास के लिए जाएँ, बाद में यार दोस्त मिल जाए, 1-1.5 घंटा वहाँ चलेगा, पहले चले गए 1-1.5 घंटा वहाँ चलेगा, 2 घंटे का लेक्चर लेने के लिए, क्लास लेने के लिए 4 से 5 घंटे चले जाएँ हमारे। ऑनलाइन क्लास में वो फ़ायदा है, वही हम उसमें क्या नाम दो, अगर कोई क्लास 2 घंटे की है तो इसका मतलब 2 ही घंटे की है, वो चीज़ है। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे 2 दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? सचिन बड़ाना। सचिन बड़ाना, अमित बड़ाना। अमित बड़ाना को देखा है आपने? हाँ जी। वीडियो देखी है उनकी? हाँ जी, देखते हैं। कौन सी सबसे लास्ट टाइम देखी थी? जो नई आई है वही देखी थी। कौन सी आई है, चिड़ियाघर? हाँ, या वो तो बहुत पहले आई एक थी। और आई थी। मैं भी देखता हूँ, वो मेरे पड़ोसी भी हैं, अमित बड़ाना। ये बताओ, ये आप क्या पढ़ रहे थे और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं SSC CPO कर रहा हूँ सर। थार लेने के चक्कर में हैं क्या आप? थार तो नहीं, पर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ कब आए थे मुखर्जी नगर? यहाँ हमारे भाई रहते हो, तो अभी 6-7 महीने पहले ही आए थे। कहाँ से आए हैं आप? क्या? कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। ये क्या पढ़ रहे थे आपने? पूरा ये नोटबुक भर दिया लिख लिख के? ये तो सर वो करंट अफेयर की क्लास ली थी, उससे वो लिखी है। मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी लेते हैं? ऑफलाइन भी लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं। ऑफलाइन कौन से कोचिंग में जाते हैं? KD कैंपस। और ऑनलाइन? ऑनलाइन RWA। अच्छा, KD कैंपस वालों की बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या सच में या फिर ऐसे ही? हाँ, सही पढ़ाते हैं सर। नीतू मैम पढ़ाती हैं आपको कभी? नीतू मैम वाला बैच नहीं लिया सर मैंने। तो कौन सा लिया है? मेरा तो अलग है सर वो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कैब वाले भैया हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कैप लगा के आते हैं, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। अरे नहीं भाई, क्या पढ़ रहे थे भैया आप? मैं इसमें GS पढ़ रहा हूँ भाई। GS आसान होती है क्या? पढ़ने वाले के लिए आसान होती है भाई, सब ना पढ़ने वाले के लिए कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, कितने घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? भाई मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ बस। कंटिन्यू? कंटिन्यू। नींद वगैरह नहीं आती पढ़ते पढ़ते? नहीं, नींद लेके ही आता हूँ भाई। पिछली बार एक लाइब्रेरी में गया था, तो एक दोस्त कह रहा था नींद आती है तो सेंटा फ्रूट खा लेते हैं। नहीं भाग जाती है क्या उससे नींद? भाई उसको पता होगी, मैं नहीं खाता भाई इस मामले में। ठीक है, आगे चलेंगे। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं लगभग कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूँगा। एक भैया यहाँ हैं और इन्होंने तो बहुत सारी यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। इधर से एक बार दिखाइए कुछ भाई। क्या नाम है आपका? जी भैया, नीरज कुमार। कहाँ से हैं नीरज जी? जी सारण बिहार। बिहार से? जी जी। तो बिहार के स्टूडेंट के अंदर इतना जोश जुनून कहाँ से आता है कि नौकरी चाहिए तो चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। बिहार में अगर देखा जाए तो उतनी जॉब है नहीं, तो बच्चे ज़्यादातर अपनी सोचते हैं कि हाँ मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, कोई भी जॉब हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार में ये भी कहते हैं अगर जॉब लग जाती है तो फिर शादी अच्छी होती है, दहेज अच्छा मिलता है। और ये भी कहते हैं कि अगर अपने जो कहते हैं अगर आपको अपने पसंद की पत्नी चाहिए तो कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। ये सच है क्या? जी कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक झूठ भी है। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तैयारी कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहूँगा, मैंने कहीं लिखा था, पढ़ा था कि जी। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो फिर आप जैसा चाहते हो उस तरीके की आपको वाइफ मिल जाएगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और दहेज ज़्यादा मिल जाएगा, आप लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दहेज नहीं लेंगे? जी बिल्कुल नहीं।
चलो आपकी बात बढ़िया है। ये सब क्या है, आपने क्या क्या बनाया? जी ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरी ये हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं प्रियम्बल। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है भी आपने? जी नहीं, इस बार पहला अटैम्प्ट होगा। 2023 में जी 28 मई को देंगे जी प्रीलिम्स। जी वैकल्पिक विषय क्या आपने सेलेक्ट किया है? PSIR पॉलिटिकल साइंस। उसमें आपको लगता है कि स्कोर अच्छा हो जाएगा? जी बिल्कुल। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जी अकेले? जी कोचिंग क्यों ज्वाइन नहीं किया? आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा? नहीं, कोचिंग मैंने करा है करोल बाग से। अच्छा, कंप्लीट हो गया है। जी ये बताया जाता है रिवीजन। जी मुखर्जी नगर और करोल बाग के कोचिंग में ये डिफरेंस है कि मुखर्जी नगर वाले कोचिंग ज़्यादा टाइम लेते हैं, वहाँ वाले कम लेते हैं। तो आपका टाइम उन्होंने ज़्यादा लिया था या कम ही लिया था? नहीं, उन्होंने 15 महीने में पूरी सिलेबस कंप्लीट करवा दिए थे। जी थैंक यू। जी थैंक यू। ये लाइब्रेरी है और इधर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स वाले रूम में भी हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं और कुछ इधर भी हैं। एक दोस्त यहाँ है, इनकी राइटिंग बड़ा सुंदर है। क्या नाम है आपका? जी अनुराग चंद द्विवेदी। कहाँ से हैं अनुराग जी आप? जी रायबरेली उत्तर प्रदेश। रायबरेली बहुत अच्छी जगह है। जी जी। कब आए थे मुखर्जी नगर? जी मैं पिछले साल नवंबर में आया था। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप भी? जी अभी तो यूपीएससी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, जी। तो अभी आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? जैसे नए स्टूडेंट होते हैं कहते हैं पहले एनसीईआरटी पढ़ जाओ, जी फिर ऑप्शनल की तैयारी करो, जी फिर उसके बाद में मेंस की तैयारी करो। जी, बिल्कुल और सही। कुछ तो पूरा बिछड़ जाते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किताबें बहुत ज़्यादा हैं। जी तो आप अभी क्या पढ़ रहे थे? सर सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी में ज़रूरी होता है कि गाइडेंस ले लें अच्छे से कि क्या करना है क्या पढ़ना है, और बहुत सारी किताबों से डरना नहीं होता है, कुछ किताबें सेलेक्ट करके उन्हें पढ़ना होता है बस। और मैं भी यही समझता हूँ, जैसे मतलब काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो इसमें आइकॉन हैं, उनसे मैंने भी सीखा है कि कुछ किताबें लीजिए, बहुत सारी किताबों से नहीं, एनसीईआरटी की कुछ किताबें पढ़ के या जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ के भी एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो मेरी सोच और मेरा जो समर्पण है उन्हीं के प्रति है। अच्छा, कितने घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? जी अभी तो 7 से 8 घंटे। अटैम्प्ट वगैरह आपने कोई दिया है अभी? जी अभी तक तो नहीं दिया है। आप फर्स्ट टाइम देंगे? जी मैं पिछले साल ही आया हूँ, तो अभी मतलब अटेम्प्ट इस बार भी नहीं दे रहा हूँ, मैं 2024 में दूंगा। पूरी तैयारी करने के बाद? जी। अच्छा, क्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी चैलेंज रहता है कि उन्हें स्टार्टिंग में सिलेबस भी नहीं पता होता है यूपीएससी का? जी अब सिलेबस तो पता होना चाहिए क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल हैं मोबाइल पे आपके, तो सिलेबस पता होना चाहिए। और अगर स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे और कई अन्य नए प्लेटफॉर्म पे कई चीज़ें अच्छी तरह से मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस को लेके कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी करने का ख्याल मन में कब आया था? मूवी वगैरह में देखा था या फिर किसी दोस्त ने या सीनियर ने बताया था? मूवी में नहीं देखा था, लेकिन मतलब हम एक सामान्य परिवेश से आते हैं, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छी चीज़ मैं समाज के लिए, अपने लिए, खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। तो जब इस सब के भाग दौड़ में मुझे लगा कि यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं सेलेक्ट होता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल और स्वयं के लिए भी कुछ अच्छा, परिवार के लिए अच्छा कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। आपके लिए शुभकामनाएं, अच्छे से आप अटैम्प्ट देंगे। और एक रूम दोस्तों ये सामने है, मैंने बताया था, एक इधर भी है और एक पीछे भी है। सबसे पहले मैं इधर कोने में एक दोस्त बैठे हैं और एक भैया यहाँ पे भी हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर प्रवेश कुमार। इस लाइब्रेरी में आप क्या इसलिए आ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये नया है इसलिए हमें पसंद आ रहा है। नहीं, लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। मैं 3 साल से यहाँ मुखर्जी में तैयारी कर रहा हूँ स्टडी, और इस लाइब्रेरी की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसका इन्वायरमेंट स्टूडेंट को हर तरह से बेनिफिशियल है। स्पेस, चेयर्स और ऊपर डिस्कशन रूम, और लाइब्रेरी के ओनर और जो यहाँ का मैनेजमेंट है सब बेस्ट है एकदम। स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम का ध्यान रखा जा रहा है। आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं? मैं 12 से 13 घंटे। हर कोई इस लाइब्रेरी की तारीफ़ क्यों कर रहा है कि ये बहुत बड़ा है एरिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा है स्पेस? यहाँ पे कंजेस्टेड लाइब्रेरी बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी चेयर पीछे हट जाती है। यहाँ पे स्पेस बहुत है, स्पेस एरिया कि आप आराम से निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं। और ऊपर डिस्कशन नहीं, बच्चों को नीचे जाना पड़ता है, चाय है, मतलब स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो भी एक अच्छे स्टूडेंट को चाहिए सुविधा वो यहाँ उपस्थित है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं अभी? सर मैंने 4th अटैम्प्ट है मेरा इस बार। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनसे आप बात ज़्यादा किया करो क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। अब तक क्या क्या गलतियाँ आपसे रहीं वो बता दीजिए ताकि नए स्टूडेंट के साथ ना हो। प्रीवियस ईयर का अधिक से अधिक रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज रिवीजन करें। बुकें ज़्यादा ना पढ़ के सीमित संसाधन से अच्छे से रिवीजन करें बार बार,
जो हमने मिस्टेक करी उसी मिस्टेक बताएंगे, हम नहीं कर पाए इसलिए अभी तक 4th अटैम्प्ट दे रहे हैं। हाँ, इसमें दोस्तों आपका टाइम बचेगा, जो ये भैया ने बात बताई है, और आप लोग कहते भी हो कि भटके नहीं कहीं भी, मतलब ये ना देखें हुआ कि यूपीएससी नहीं, ड्रीम नहीं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन वक्त देना पड़ता है। आपने वैकल्पिक विषय क्या बीच बीच में चेंज भी किया था? नहीं, मेरा एक ही सोच हिंदी लिटरेचर। ठीक है। इधर और भी दोस्त हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये तो अभी अभी आए हैं। क्या नाम है आपका भैया? अमन ओझा। अमन जी, कब आए थे इस लाइब्रेरी में? मैं तो अभी जल्दी मतलब एडमिशन लिया मैंने। लाइब्रेरी में पढ़ने में मज़ा आता है? बिल्कुल, लाइब्रेरी का पढ़ने का अपना कंफर्ट है। आप मतलब निरंतर अगर प्रयास करें तो मतलब अच्छे से अच्छी टाइमिंग के साथ, अच्छे घंटों के साथ, इफ़िशिएंसी के साथ आप पढ़ सकते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं आप। नींद वगैरह नहीं आती पढ़ते टाइम? नींद आती है तो पावर नैप ले लेते हैं। पावर नैप एक अच्छा एक प्रकार का साधन होता है जिससे आप कम समय की नींद में मतलब फिर रिफ़्रेश होकर के दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ओके। आपका नाम क्या है भैया? गगन नाम है मेरा। गगन प्रताप सर को जानते हैं आप? ऑब्वियसली जानता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप भी मैथ ही पढ़ रहे थे? हाँ जी, मैथ पढ़ा। मैथ का टीचर बनने का इरादा तो नहीं है कभी आपका? नहीं, आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस। वाह, ठीक है, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। वाह, बहुत अच्छा लगा। कभी प्लान तो नहीं बना रहे अपना कोर्स बनाने का गगन प्रताप सर की तरह? ऑब्वियसली अगर मौका मिला तो मैं पक्का जाऊँगा। तो टीचर से अच्छी प्रोफाइल क्या हो सकती है आपके अच्छा, लिए? ये बताइए गगन जी, आप कब से तैयारी कर रहे थे? आप सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी? मैं 18 में सेलेक्ट हो गया था। देन ट्रेनिंग वेनिंग के बाद दोबारा 1 साल से दिया था और इस बार सीपीओ और सीजीएल में भी मेंस तक पहुँच चुका हूँ। नाउ वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। अच्छा, एक सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन, उन्होंने बोला था जिनका 1 से लेकर 10 तक रैंक आएगा CGL, CHSL और CPO में, हाँ जी। और वो हमारे स्टूडेंट होंगे तो एक एक थार देंगे। आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था क्या? बिल्कुल कर रखा है, मैथ में उन्हीं से पढ़ रहा हूँ इस टाइम। इसका मतलब थार लेने की पूरी प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, चांस मिलेगा तो क्यों छोड़ेंगे हम। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं? एक्चुअली डेडिकेशन, और एक तो आपको डेडिकेशन चाहिए और माहौल चाहिए। दूसरा तो माहौल के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन ही कर रखे हैं, ऑब्वियसली आता है, और जहाँ पीसफुली हो सके, इन्वायरमेंट अच्छा हो, डिस्कशन कर सकते हो आप ग्रुप में। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव जो होती है वो आपके ग्रुप डिस्कशन से होता है, और मुझे लगता है ये लाइब्रेरी बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड रूम बना रखा है, तो वहाँ आप बैठ के ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से? सोनी विहार, वैसे बेसिकली ग्रेटर नोएडा से। ये हमारे पड़ोस के ही हैं। थैंक यू भैया। आगे और भी स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी थे, अभी वो बाहर चले गए हैं, और मैं इस वाले रूम में चलूँगा, फिर इसमें, और फिर बैक वाले में। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और कुछ दिन पहले ही ये खुला है दोस्तों, तो गुब्बारे वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी कुछ दिन भी मैंने आपको दिखाए थे, इस दिन ओपन हुआ था। यहाँ पे एक दोस्त हैं, ये शायद मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरुण। अरुण भाई, कहाँ से हैं आप? गाजीबाद। कब आए थे यहाँ पे आप? सुबह 6 बजे। डेली 6 बजे आते हैं पढ़ने? हाँ जी। लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिए? हाँ जी, दिए। गाज़ियाबाद से आने के बाद आपने यहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी, किया है। कौन सा? क्रिस्टोफर। जो इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ जी। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत तारीफ़ करते हैं बच्चे उनकी। जी, अच्छा पढ़ाते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन उनके, एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं हमने बहुत ऐसे। उनके कई स्टूडेंट के 50 में से 50 और 200 में से 200 नंबर भी आते हैं। ठीक है। इधर कुछ स्टूडेंट हैं और पीछे हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोस्तों से जान लेते हैं ये कहाँ से हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ये दोनों दोस्त। आपका नाम क्या है दोस्त? अभिषेक वर्मा। वर्मा जी, कहाँ से हैं आप? यूपी बस्ती। बस्ती। कौन से सर की आप क्लास ले रहे थे अभी? कुमार गौरव सर की, करंट अफेयर। जो उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं ये? काफ़ी अच्छा, बहुत। क्या पढ़ा रहे थे अभी, कौन सा टॉपिक? अभी तक बस करंट अफेयर है, जो IPL इस समय चल रहा है ना, महिला, बस वही। अच्छा। हाँ जी। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC CGL। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिए? नहीं, अभी अंडर है ना, अभी एज नहीं हुआ। एज ही नहीं हुई अभी, पहले से ही तैयारी करने लग गए? वाह वाह, बहुत बढ़िया। ख्याल कहाँ से आया कि चलो तैयारी करते हैं पहले से ही? बस अपनी 12th फाइनल हुआ, किसी से कोई वो नहीं, अपनी ही करना था, तो बस देखा थोड़ा वीडियो सर का, यहाँ पे पता किया कैसे क्या है, फिर आगे अपना तैयारी करने। आपने इनका ऑनलाइन कोर्स खरीदा है क्या? नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल फ्री है। हाँ, ये करंट अफेयर फ्री है। अच्छा। हाँ जी। आपके जो दोस्त वगैरह होंगे वो भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर सबसे पहले आप ही उनमें से निकले हैं बाहर? अपने बैच में तो मैं ही निकला हूँ पहले।
जब आप जाएंगे जॉब लेके वर्दी लेके, जब उनको शौक आएगा तब वो भी आएंगे। हैं? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है भैया? मयंक कौशिक। मयंक जी, आप कहाँ से हैं? मैं बादोगढ़ हरियाणा। अच्छा, ये मैम अभी क्या पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री पढ़ा रही है, जीएस करंट अफेयर वगैरह सब कराते हैं अनअकैडमी से। कौन सी मैम है ये कराती सिंह मैम। अच्छा, ये इतना छोटा छोटा आप लोग कैसे समझ लेते हैं, समझ आ जाता है? हाँ, आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे। कितने घंटे आप पढ़ते हैं लगभग? मेरे 7 to 8 आवर डेली है। हरियाणा से इतनी दूर मुखर्जी नगर क्यों आना पड़ा? लगभग पड़ोस में ही है ये तो, आपके लिए तो ज़्यादा दूर नहीं है। डेली कर लेता हूँ मैं। यूपीएससी की तैयारी करने का ख्याल कभी नहीं आया कि मुखर्जी नगर में ही रहते हैं, अब कहा जाता है एसएससी और यूपीएससी का आईएएस बन जाए? नहीं, सीजीएल मेरा ड्रीम है, सीजीएल है, कस्टम इंस्पेक्टर की लिस्ट में वर्दी लेनी है। हाँ जी। आपके हरियाणा में वर्दी लेने का बड़ा जुनून रहता है कि वर्दी चाहिए हमें बस। हाँ जी भाई। या फिर खेल में आगे जाना है? नहीं, मेरा तो ड्रीम ही इसमें है, सीजीएल में ही है पहले से ही? हाँ जी। बचपन से ही? हाँ जी। आपके कई दोस्तों का, कुछ दोस्तों वगैरह का हुआ है पहले? हाँ जी, मेरा अभी फ्रेंड हुआ, उनका हुआ है 20। अच्छा, तो आप भी जाना चाहते हैं? हाँ जी वही। तो इस लाइब्रेरी में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? नहीं, बेस्ट लाइब्रेरी है मुखर्जी। थैंक यू भैया। और पीछे कुछ स्टूडेंट हैं, जल्दी हम चलेंगे क्योंकि हम भी लेट हो रहे हैं। कोने में एक भैया हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पे भी। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ से हैं? हरियाणा। इस लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं? मेरा तो सेकंड डे है। लड़कियों को इस लाइब्रेरी में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एसएससी की तैयारी। यहाँ पे आपने उसके लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है? नहीं, मेरी कोचिंग हो गई है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। कौन से कोचिंग से? प्रूडेंस से। अच्छा, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी है। इस बार वाला आपने अटैम्प्ट दिया था? हाँ सर, मेंस दे रखा है। क्या एक्सपीरियंस रहा? लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आगे वाला जो आने वाला है हो जाएगा आपसे? हाँ, आराम से हो जाएगा। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की? कई सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी मुखर्जी नगर, जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो क्या किसी तरीके की कोई चैलेंज, दिक्कत, परेशानियां होती हैं? सर, घर से निकलना तो एक चैलेंज है ही। कई हमारे हरियाणा में क्या है, कई फैमिलीज है जो लड़कियों को अलाउड नहीं करती हैं बाहर, है ना। बट ऐसी कोई नहीं है कि हम लड़कियों को सेफली भेज सकते हैं बाहर। आपके हरियाणा में खेल कूद में भी स्टूडेंट आगे रहते हैं और वर्दी के लिए भी कि वर्दी हमें चाहिए? हाँ सर, हाँ। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? उनकी कभी याद नहीं आती है अच्छे से स्टडी हो पा रही है यहाँ से? सर, याद तो आती है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लाइब्रेरी में? नहीं सर, लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी बिल्कुल सही है। अभी आप ये क्या पढ़ रहे थे? ये स्टैटिक जीके। ठीक है, थैंक यू। एक भैया यहाँ पे हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? ऋषभ जी, कहाँ से हैं आप? पानीपत हरियाणा। अच्छा, ये तो आपके बिल्कुल पास में ही होगा, लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा, है ना? हाँ। तो ये बताइए ऋषभ जी, लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ाई होती है या फिर घर पे हो जाती है? मैटर करता है, घर पे अगर कोई नहीं है तो घर पे हो जाएगी। मैटर ये करता है कि पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला कौन है। आप यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं आता हूँ 11 बजे आता हूँ, 8 बजे तक जाता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी की? सभी की, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जाए। होना गवर्नमेंट चाहिए लेकिन कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है कोई सा भी निकल जाए, तैयारी पूरी है। हाँ। तो आपके हरियाणा में खेल कूद का और वर्दी का जुनून रहता है और आप कह रहे हैं कि बस कोई सी भी नौकरी मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। कि हरियाणा में ये कहा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शादी अच्छी हो जाएगी, ये भी मुद्दा है क्या? नहीं, इतना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? अपना जीवन चलना चाहिए बस। तैयारी कर रहे हैं, बस निकल रहा है कोई सा। कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन किया आपने? नहीं। सेल्फ स्टडी। चलो बहुत बढ़िया, निकलेगा, लगे रहो। थैंक यू। दोस्तों, मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा लाइब्रेरी है सामने तक, और हमने लगभग बहुत सारी फ्रेंड से बात की है। एक लाइब्रेरी में ही आई थी, बाकी का रूम का हमने आपको दिखाया था कि एक इधर है, बाकी का इधर है और इधर भी है, इधर भी है। चारों तरफ स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और क्या आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो कहाँ? क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की? और क्या आप भी इस वीडियो में हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।